हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, भारतीय संविधान का आर्टिकल्स। दोस्तों, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जो कि संख्या में है। अगर क ख ग घ ये सारे को शामिल कर दिया जाए तो 550 प्लस अनुच्छेद हो जाते हैं। 550 में से सभी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसे इस वीडियो में कवर कराया गया है। तो आइए दोस्तों, बिना समय का विलंब किए हुए एक नई एनर्जी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है? तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। काफी इजी प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद में नए राज्य, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत से बाहर नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 2 में है। भारत से बाहर के मतलब समझिए कि कोई विदेशी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत उसे शामिल किया जाएगा भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संविधान विधि द्वारा वर्तमान भारत में स्थित राज्यों को तोड़कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है एवं पहले से स्थित राज्य की सीमा एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है? ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है। दोस्तों, 2 जो संबंधित है वो विदेशी राज्य से संबंधित है और जो 3 संबंधित है जो भारतीय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 51 नागरिकता से राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक है। दोस्तों, इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, लेकिन आर्टिकल्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसे एक अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है उसे इस वीडियो में कवर कराया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होगा? तो ये आर्टिकल्स 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 54 में है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 72 के तहत। क्षमा दान के मतलब आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होता है कि वो किसी को फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं या फांसी की सज़ा को लघुकरण कर सकते हैं, उसे उम्र कैद की सज़ा या उससे भी कम की सज़ा वो करवा सकते हैं। उनके पास ये शक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 73 के तहत। दोस्तों, आप लोगों को 53 से लेकर 73 तक राष्ट्रपति से संबंधित था। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है जो पीछे मैं छोड़ दिया हूं, क्योंकि वहां से लेकर वहां तक राष्ट्रपति आप लोगों को याद करने में आसान होगा। ये 2 आर्टिकल्स हैं जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, तो उसे देखते हैं। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 63 में है। किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो ये आर्टिकल 64 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र में एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा? तो ये अनुच्छेद 74 के तहत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा? ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद
76 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया है। दोस्तों, संसद, राज्यसभा और लोकसभा तीनों रेगुलर है, तो इसका हम लोग एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। संसद का 79 में है क्योंकि वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। सेकंड नंबर में उच्च सदन राज्यसभा है, जिसका आर्टिकल्स 80 है। और उसके बाद थर्ड नंबर में निम्न सदन जो होता है, उसका आर्टिकल्स 81 है। तो आप लोग पावर के अनुसार या वरीयता के अनुसार आप लोग याद कर सकते हैं। पहले संसद भवन, उसके बाद उच्च सदन क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद फिर निम्न सदन। तो आप लोग इसे इस तरह याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 79 में संसद भवन का वर्णन है। अब देखिए 80 और 81 को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 80 में है। संसद के बाद राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा। अब देखिए नेक्स्ट, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 81 में है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने एवं संदेश भेजने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 86 के तहत है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 89 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 108 में किया गया है संयुक्त अधिवेशन का वर्णन। नेक्स्ट देखिए, धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक 110 में किया गया है, अनुच्छेद 110 में। दोस्तों, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग ये सारे प्रश्न को एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा से किसी न किसी एग्जाम में पूछता आया है और पूछता ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का वर्णन है? वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संसद के अवकाश की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 123 में है। दोस्तों, इसका भी मैं एक ट्रिक दे देता हूँ। राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारतीय संविधान में सबसे पावरफुल होते हैं, अगर व्यक्तिगत रूप से किया जाए तो राष्ट्रपति को जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो अगर कोई आपात स्थिति आ गया तो उस समय राष्ट्रपति को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों यानी पूरा संसद का पावर इनके अधीन हो जाता है। तो उसी को बोला जाता है अध्यादेश जारी करना। मतलब लोकसभा, राज्यसभा नहीं भी चल रहा है, फिर भी ये कानून बनाकर कोई भी विधेयक को अकेले पास कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ट्रिक क्या हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों का पावर राष्ट्रपति में आ जाता है। तो देखिए 1, 2, 3, 1 में लोकसभा, 2 में राज्यसभा और 3 में राष्ट्रपति, ये तीनों का पावर राष्ट्रपति के पास आ जाता है। कब आ जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, यानी अवकाश की स्थिति में। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन है? तो ये आर्टिकल्स 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 129 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 148 में वर्णित है। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद होगी और इसके शीर्ष पर एक मुख्यमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 163 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों,
जो केंद्र का जो था 74 के तहत था, उसमें क्या था, राष्ट्रपति एक मंत्रिपरिषद की स्थापना करेंगे और उसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे। वो कितना में था, 74 में था। वही चीज बहाल हो जाता है राज्य में 163 के तहत राज्यपाल एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे और उसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट देखिए किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधायिका के सत्र नहीं चल रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 213 में वर्णित है। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति था 123 के अंतर्गत और राज्यपाल को ये पावर है 213 के अंतर्गत। तो आप लोग याद कीजिएगा, संख्या तो वही है, उसमें 1 2 3 था, इसमें 2 1 3 है। तो इस तरह ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 214 में है। नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये 226 में है। नेक्स्ट देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 233 में है। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 235 में है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 239 में है। ये देखिए 239 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 243 में। पंचायत और नगरपालिका दोनों का वर्णन है अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट देखिए, संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 245 में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल्स 248 में है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों का निपटारा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 262 में है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति 263 में करेगा। संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 266 में है। नेक्स्ट देखिए, आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये 267 में है। दोस्तों, संचित निधि के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये आकस्मिक निधि क्या होता है? दोस्तों, दोनों में, संचित निधि और आकस्मिक निधि दोनों में केंद्र सरकार का पैसा जमा होता है। आकस्मिक निधि का मतलब हुआ, अगर कोई पैसा के इमरजेंसी में अगर जरूरत करना हो, अगर कोई बाह्य या किसी अशांति, बाह्य आक्रमण या किसी आंतरिक अशांति का आभास हो रहा है केंद्र सरकार को, उसके लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा वो आकस्मिक निधि से किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 275 में है। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है वित्त आयोग का। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 300 के क में है।
दोस्तों ये संपत्ति का जो अधिकार है पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अब मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 312 में वर्णन है इसका। नेक्स्ट देखिए, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 315 में है। नेक्स्ट देखिए, चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी किस आर्टिकल में है? तो ये 324 में है। आप सभी लोग जानते हैं 324 से लेकर 329 तक का जो आर्टिकल्स है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 326 में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में है? तो ये अनुच्छेद 330 में है। नेक्स्ट देखिए, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 331 में है। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है कि जिस तरह लोकसभा का 330 और 331 अनुच्छेद है, उसी तरह विधानसभा के लिए 332 और 333 का अनुच्छेद है। तो आप लोग एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा, 30 और 31 लोकसभा से संबंधित है और 32 और 33 विधानसभा से संबंधित है। जिस तरह 30 में आरक्षण की चर्चा की गई है, उसी तरह विधानसभा में 32 में आरक्षण की चर्चा की गई है। और 31 में जिस तरह आंग्ल भारतीय का मनोनयन का प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में है, उसी तरह 33 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, वो दिया गया है। तो आप लोग इस तरह एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोगों के जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम होंगे, फेसबुक होंगे, सबों पर इस वीडियो का शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।